12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नेशनल ग्रिड की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। कहा वफाकी हुकूमत अपना रवैया ठीक कर ले, शहबाज शरीफ मजबूर ना करे कि उन्हें धक्के देकर हुकूमत से निकाला जाए। मरहलावार काम शुरू कर दिया है, जाली हुकूमत को लाने वाले भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कहीं भी 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना होने दी जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली को टास्क दे दिया, पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने की हिदायत। कहा विफाक की 1.5 माह की डेडलाइन गुजर गई, वादा पूरा ना हुआ, अब वो भी आजाद और हम भी आजाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर में राब्ता। वज़ीर आला KPK ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। लोड शेडिंग के मसले पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का KPK में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारे धमकी वज़ीर आला है वो अब फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। इनकी हुकूमत इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। खैबर पख्तूनख्वा में MPs की सरबराही में ग्रिड स्टेशन पर हमले कराए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ वालों को दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सफाई पर तवज्जो देने की बजाय धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ईद के दौरान भी आवाम की खिदमत कर रही हैं। मरियम नवाज ज़ाती तौर पर सफाई मुहिम को मॉनिटर कर रही हैं। ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने पर थाना रहमान बाबा में FIR दर्ज। MPA फजल इलाही की जगह उनके असिस्टेंट जमील को नामजद कर दिया गया। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुतल्लिक तहकीकात जारी। जबरी बिजली बहाल करने वाले PTI के रुकन सूबाई असम्बली के ग्रिड स्टेशन से जाने के बाद बिजली दोबारा बंद कर दी गई। जबरदस्ती फीडर चलाने से पेस्को को 26 लाख 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ। पेस्को काम के मुताबिक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेज वाले 10 फीडर पर जबरदस्ती बिजली बहाल करवाई गई। पेस्को काम ने कहा कि रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही के हल्के में हाई लॉसेज वाले फीडर हैं। लॉसेज वाले फीडर्स पर 16 घंटों की लोड शेडिंग है। जिन इलाकों में लॉसेज नहीं, वहां लोड शेडिंग नहीं की जा रही। नौशहरा में बिजली लोड शेडिंग के एहतजाज पर 70 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहतजाज में शरीक MPA मियाँ काका खेल का नाम शामिल नहीं। 5 घंटे से ज़ायद एहतजाज में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी फंसे रहे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद इकबाल कहते हैं सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। एक जमात जाती मफाद के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले रियासत को हमेशा सियासी मफाद से ऊपर रखना चाहिए। सियासत और रियासत में फ़र्क होना चाहिए। आप अगर रियासती मफादात के साथ खेलेंगे तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। कहा पाक चीन दोस्ती का रिश्ता सितारों से भी बुलंद है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन पर मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, लेकिन एक जमात पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बजट इख्तलाफात खत्म होने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात जल्द होगी। बिलावल भुट्टो बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। पंजाब और वफाक से मुतल्लिक़ ख़दशात पर भी वज़ीर आज़म से बात करेंगे। कौमी इदारों की निजकारी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा।
अपोजिशन इत्तेहाद के साथ चलना है या फिर हुकूमत का साथ देना है? मौलाना फजल रहमान ने पार्टी से मुशावरत तलब कर ली। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन और हुकूमत से होने वाले राब्तों पर पार्टी को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात पर भी गुफ्तगू होगी। असद कैसर और महमूद चकज़ई से होने वाली बातचीत पर भी मुशावरत होगी। शाबाश टीम पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की 3 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम में शामिल होने को 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। कहा, आपने आवाम की मिसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख लिख दी। शदीद गर्मी में जिस तरह आपने आवाम की खिदमत की वो काबिल तारीफ और काबिल फ़ख्र है। मुंतखब नुमाइंदों, मीडिया और आवाम का भी शुक्रिया जिन्होंने इदारों का साथ देकर इस मुहिम को कामयाब बनाया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर, सरगोदा, जेहलम, सखर, नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 से 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 48 डिग्री तक गर्मी महसूस की गई। इस्लामाबाद में 42, पेशावर 44 और कराची में पारा 41 डिग्री को छू गया। बहर अरब में नम हवाएं आज मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पटोहार, भलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी झक्कड़ चलने, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मौसम सुहाना, नज़ारे भी हसीन। ईद की तातीलात में शहरियों की बड़ी तादाद के शुमाली इलाका जात में डेरे। सयाहों ने ठंडे और सियाहती मकामात कुमराट, जास बांदा, बिन शाही, जखना स्काईलैंड, लवारी टनल और लवारी टॉप का रुख कर लिया। शुमाली वजिस्तान में पाक फौज के जवानों ने अवाम के साथ ईद उल अज़हा रवायती जोश और जज्बे से मनाई। अवाम ने पाक फौज से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। जवानों ने अवाम में मिठाई भी तकसीम की। इस्लामाबाद, मरी, पिशावर समेत कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। मालाकंड, बाजोड़, महमूद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मर्दान और गिरदनुमा में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड हुई। ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मशरिकी अफगानिस्तान का इलाका था। ज़लज़ला 98 किलोमीटर की गहराई में आया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच को फ़ोन। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने कहा, फॉर्म 45 की बुनियाद पर अपोजिशन की हर जमात एहतजाज कर सकती है। मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास कल तलब कर लिया। आसिफ अली ज़रदारी कल गवादर में इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और स्मगलिंग से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी 24 जून को सखर जाएंगे। लाड़काना और सखर डिवीजन की अमन अमान की सूरत हाल पर भी इजलास करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप खेलकर वतन वापस पहुंच गए। वापस आने वालों में नसीम शाह और उस्मान खान शामिल। सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज भी वतन वापस पहुंचने वालों में शामिल। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही।